हाय एवरीवन, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एसएससी जीडी की मिक्सअप क्वेश्चन की सीरीज। ये क्लासेस कितने नंबर की है? अपनी 9 नंबर की। इससे पहले मैं 8 क्लासें कवर करा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप भारत जीके विद अंजलि चैनल के साथ में जुड़ के वो देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रथम प्रश्न है, राजा टोडरमल किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान राजस्व मंत्री रहे हैं? यानी फाइनेंस मिनिस्टर ये रह चुके हैं। तो किसके शासनकाल में रहते हैं? तो ये रहते हैं अकबर के। किसके इसमें रहते हैं? अकबर के शासनकाल में ये रहते हैं। अब बात करें अकबर की तो टोडरमल जी, टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। किस में से थे? 9 रत्नों में से एक थे। कौन? टोडरमल जी। और इसके अलावा ये शेरशाह सूरी, इनके शासनकाल में भी ये क्या रह चुके हैं? फाइनेंस मिनिस्टर, उसमें भी ये रह चुके हैं। और अगर दूसरी चीज अपन देखें शेरशाह सूरी के बारे में, तो इन्होंने एक रोड का निर्माण करा है जो काफी टाइम एग्जाम में आ चुका है। कौन सा है वो? ग्रांड ट्रंक रोड। ग्रांड ट्रंक रोड ये कितनी बार आ चुका है एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा कि शायद आपके एग्जाम में भी आ जाए कि शेरशाह सूरी द्वारा बनाए गए रोड का नाम क्या है? तो ग्रांड ट्रंक रोड इसका नाम है। अकबर का देख लिया, टोडरमल के ये 9 रत्नों में से एक है अकबर के राजा टोडरमल। अब बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। और बंटवारा नहीं हुआ उससे पहले पाकिस्तान का जो एरिया था, अब वो पाकिस्तान में चला गया है। इनकी मृत्यु कहाँ होती है? तो पाकिस्तान के अंदर इनकी मृत्यु होती है। किसकी होती है? टोडरमल जी की। क्लियर है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अकबर के 9 रत्न कौन कौन हैं। मैं कल जो क्लासेस लेके आऊँगी उसमें 20 बच्चों के नाम लेके आऊँगी जो इसमें कमेंट करके बताएंगे कि टॉप 20 कमेंट। तो अकबर के 9 रत्न आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। किन देशों ने मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया है? तो कौन से देश की ये संयुक्त सेना अभ्यास है आपसे पूछा गया है? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। कौन कौन से देश इसमें शामिल होते हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका इनकी क्या है? तो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कब किया गया ये? तो 2020 के अंदर किया गया है। ऑप्शन आप अच्छे से याद रखेंगे, इसमें 4 देश ही शामिल है। विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है ये कल्चर। ये खेती से संबंधित चीजें आपको पूछी जाएगी। अंगूर की खेती से संबंधित क्या आता है? विटीकल्चर। और अगर आपसे पूछा जाए सब्जी, फूल और फल उगाने की खेती को क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर। क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर इसको कहा जाता है। ओलेरीकल्चर। मछली पालन को क्या कहते हैं? तो पिसीकल्चर इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है मछली पालन को? पिसीकल्चर इसको कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि रेशम कीट पालन का, तो ये आता है सेरीकल्चर। क्या आता है? सेरीकल्चर। तो ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इनसे संबंधित आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो विटीकल्चर का किससे संबंध है? अंगूर की खेती से। और सब्जी फल उगाने से संबंधित ओलेरीकल्चर है। मछली प्रजनन से पिसी और रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर से संबंधित है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तीरंदाजी में, तो तीरंदाजी किसका खेल है? कौन करता है? दीपिका कुमारी ये करती हैं। अब बात करें दीपिका कुमारी जी की, तो इनको स्वर्ण पदक मिल चुका है। स्वर्ण पदक और कांस्य पदक, दोनों ही पदक इनको मिल चुके हैं। बात करें नीरज चोपड़ा जी की, तो इनको सब जानते हैं, गोल्डन बॉय। इनकी एक पुस्तक है गोल्डन बॉय। ये किसने लिखी है? या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इनके राइटर का नाम क्या है। तो नीरज चोपड़ा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम गोल्डन बॉय है। और लिखा किसने है? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्या करते हैं ये? तो भाला फेंक में है। ये भाला फेंक से संबंधित है। ये भाला फेंक से संबंधित है। कौन? नीरज चोपड़ा।
और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है ओलंपिक में, स्वर्ण पदक। अभी हाल ही में आयोजित हुए ओलंपिक में इसने क्या जीता था, तो इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। मनिका बत्रा, मनिका बत्रा किससे संबंधित है, तो टेबल टेनिस है ये, टेबल टेनिस से संबंधित है। और सौम्यजीत घोष ये किससे संबंधित है, तो ये भी टेबल टेनिस से संबंधित है। और इनको कौन सा पुरस्कार मिल चुका है, तो इनको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। कौन सा पुरस्कार मिला इनको, अर्जुन पुरस्कार इनको मिल चुका है। संवाद कुमुदी नामक अखबार की स्थापना किसने करी है, ईश्वरचंद विद्यासागर, रास बिहारी बोस, राजा राम मोहन राय, शिशिर कुमार घोष। तो किसके द्वारा यह किया गया है, आपसे पूछा गया है, तो कौन करता है, राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कुमुदी नामक अखबार की स्थापना की गई है। आपने बहुत सी जगह डिटेल पढ़ी होगी इसके बारे में कि अखबार से संबंधित नाम आते से आप किस पे क्लिक करोगे, शिशिर कुमार घोष पे। तो ये क्या पत्रकार थे, कौन थे ये, पत्रकार थे। बंगाली लैंग्वेज में ये लिखते थे, बंगाल के थे ये, और बंगाली लैंग्वेज में ही ये लिखते थे। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी भी ये रह चुके हैं, कौन, शिशिर कुमार घोष। रास बिहारी बोस की अगर बात करें तो ये क्या थे, ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, कौन, रास बिहारी बोस जी क्या थे, तो ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके अलावा अगर इनकी बात करें तो एक समाज की स्थापना करते हैं, भारतीय स्वतंत्र समाज या फिर कहें राष्ट्र। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो रास बिहारी बोस के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अगर बात करें राजा राम मोहन राय की, तो ये क्या करते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना। और ब्रह्म समाज के अलावा ये किसकी स्थापना करते हैं, तो ये आत्मीय समाज की स्थापना करते हैं, आत्मीय समाज की ये स्थापना करते हैं। कौन करते हैं, तो राजा राम मोहन के द्वारा की जाती है। ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये कौन थे, तो ये समाज सुधारक थे। कौन थे ये, समाज सुधारक थे। समाज सुधारक कौन थे, ईश्वरचंद विद्यासागर या ईश्वरचंद बंदोपाध्याय भी लिखा हुआ आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही हैं, सिर्फ आपको सरनेम में ये कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, ईश्वरचंद विद्यासागर या ईश्वरचंद बंदोपाध्याय दोनों लिखा हुआ है तो दोनों एक ही व्यक्ति हैं। नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 2023 तक के लिए भारतीय टीम का कीट प्रायोजक घोषित किया है। तो किसको किया है आपसे पूछा गया है, तो ये करते हैं एमपीएल स्पोर्ट्स को। किसको करते हैं, एमपीएल स्पोर्ट्स को करते हैं, बीसीसीआई। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका मुख्यालय कहाँ है, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आगे बढ़े, टीम केरल ब्लास्टर्स किस खेल से संबंधित है, तो कौन सा खेल इससे संबंधित है, तो फुटबॉल इससे संबंधित है। 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के उन 70 वर्ष पूर्ण किए जो 3 वर्षों में 12 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितनी बार संशोधित किए जा चुके हैं। यह होता है 103 बार। कितनी बार होता है, 103 बार। यानी कि जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय से लेकर 2019 12 जनवरी 2019 तक संविधान को कितनी बार संशोधित किया जा चुका है, तो 103 बार ये हो चुका है। इसके अलावा बनने वाला क्वेश्चन क्या है, हाँ ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं आपको रिपीटेड इसलिए बता रही हूँ कि बच्चों ने कमेंट किया था कि अस्थायी सदस्य या अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष और स्थायी अध्यक्ष, इसमें बहुत सारों को कन्फ्यूजन है, जबकि मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा, और अगर स्थायी पूछ लिया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको अच्छे से नोट डाउन करना है।
क्लियर है? क्योंकि मैं बताने के बाद भी बच्चों ने कमेंट गलत कर दिया था, तो आप ये गलती मत करना, क्योंकि एग्जाम में अस्थायी और स्थायी सिर्फ अ शब्द का ही वहाँ पे महत्व है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। बात करें संविधान निर्माता, कौन है संविधान निर्माता? संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को, B.R. अम्बेडकर जी को संविधान निर्माता इनको कहा जाता है। भारत का संविधान सबसे बड़ा निर्मित संविधान है, सबसे बड़ा निर्मित संविधान कहाँ का संविधान है? तो वो भारत का संविधान है। संविधान निर्माण की अगर बात करें तो इसको बनने में कितना समय लगा था? तो इसको समय लगता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना समय लगा है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और इस क्वेश्चन को आप IMP लगा लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्लियर? सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये सरयू नदी शारदा नदी की सहायक नदी है। सरयू नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है? तो अयोध्या। कहाँ है ये? यूपी के अंदर आता है। यूपी से मेरा वीडियो कौन कौन देख रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ें। सारग्राही कला इलेक्ट्रिक ART के उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी के चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भी वास्तुकला को सम्मिलित किया गया है। यह आपसे पूछा गया है, तो किस किस को सम्मिलित किया गया है? तो पट्टदक्कल को इसमें सम्मिलित किया गया है। किसमें? सारग्राही कला के अंदर। कोणार्क की बात करें तो कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। सूर्य मंदिर कहाँ आता है? ये उड़ीसा के अंदर आता है। पट्टदक्कल अपन ने देख लिया है। भीमबेटका कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश भोपाल के निकट एक गुफा है, और शैलाशय और पुरातत्व के कारण इसको जाना जाता है। कोची, कोची कहाँ है? तो ये केरल के अंदर आता है। और कोची है क्या, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे यहाँ की कौन सी चीज जो है कि फेमस है। कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध है? गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड कौन प्रसिद्ध है? तो गिरीश कर्नाड यहाँ प्रसिद्ध है। किस संस्थान ने नवंबर 2020 में टीम हेला नामक पहल की शुरुआत करी है? तो कौन करता है इसकी शुरुआत, ये आपसे पूछा गया है। तो शुरुआत करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। किसके द्वारा इसकी शुरुआत होती है? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कौन सा राष्ट्र भारत की शीर्ष व्यापार भागीदारी करता है? अब ये ऑप्शन तो टेक्निकल टीम्स हो गई थी यहाँ पे, तो ऑप्शन इसने दूसरे ही बना दिए हैं। तो इसका आंसर होगा अमेरिका। क्या आंसर होगा इसका? अमेरिका। अब ये ऑप्शन तो दे दिए हैं इन्होंने, देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, अब बात करें ब्रह्मपुत्र नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम अगर देखें तो मानसरोवर की पहाड़ी, मानसरोवर या मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है। और मानसरोवर झील कहाँ पे है? ये सबसे पवित्र झील है। और कहाँ पे है? ये अमरनाथ गुफा के पास में है। अमरनाथ कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। मैंने झील जब कंप्लीट करवाई तो मैंने सब झील के बारे में अच्छे से डिटेल पढ़ाई है। अगर आपने अभी तक झील वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। गंगा की अगर बात करें तो गंगोत्री से इसका उद्गम होता है, गंगोत्री से। सिंधु नदी की बात करें तो इसका भी यहीं से होता है, मानसरोवर के पास में। कौन सी पहाड़ी से होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इसका भी मानसरोवर झील के निकट से ही उद्गम होता है। यमुना का बात करें तो यमुना का यमुनोत्री से, यमुनोत्री से। तो ये सारे उद्गम स्थल हैं, यहाँ आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और इसका आंसर क्या था? अमेरिका। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कौन सा राष्ट्र भारत शीर्ष व्यापारी में रहा है? तो अमेरिका सबसे ज़्यादा व्यापार करने वाला रहा है। यदि प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ये चयन करें कि मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। ऐसे आपको अंडरलाइन देख के मिलेगा ये क्वेश्चन। हिंदी का क्वेश्चन है तो ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो इसमें क्या होगा? मैं आपको, मैं आपको या मैं आपका,
ये दोनों ही आ जाए तो सही होगा कि मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, तो इसमें कोई विकल्प चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपको इसमें अंडरलाइन मिलेगा, तो सिर्फ आपको इसी पे अच्छे से ध्यान लगाना। मैं आपके दर्शन करने आई हूँ, इसमें आपको जेंडर चेंज नहीं करना है। मुझे मज़ा आती है, ये जेंडर चेंज क्वेश्चन है, तो आप खुद इसमें प्रायोगिक कर सकते हैं, प्रैक्टिकली आप बोल के देख सकते हैं। मुझे मज़ा आती है, इसमें क्या है, मुझे मज़ा आता है, यही होगा ना। तो इसमें लिंग के कारण, क्योंकि जेंडर यहाँ पे चेंज होता है, तो ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़े। दिए गए शब्द का विलोम चुने, तो कौन से शब्द का विलोम चुनना था, इन्होंने ये यहाँ लिखा ही नहीं है। तो कौन से शब्द का, शब्द आप देखिए इसमें दूत का, तो क्या आता है, मंथर। कौन सा, मंथर किसका आता है, दूत का विलोम है। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान गहने बनते हैं, तो गहने किसके द्वारा बनाए जाते हैं, सोने के गहने बनते हैं, ओबियसली सब जानते हैं। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, आंख लगना यानी कि नींद आ जाना, झपकी आना, आंख में दर्द होना, गला पड़ना, ये सारी चीजें आपसे पूछी गई हैं। तो आंख लगने का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है झपकी का आ जाना। क्या आना, झपकी का आ जाना। दिए गए शब्दों में समानार्थी शब्द का चयन करें। इसका कमल का समानार्थी शब्द क्या होगा, अरविंद होगा। क्या होगा इसका समानार्थी शब्द, अरविंद। मेरी रिक्त स्थान है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। मेरी प्रार्थना है, क्या है, मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दे दी जाए। आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द लिखिए। आवश्यकता, तो आवश्यकता की जगह आप क्या लिख सकते हैं, जरूरत आप लिख सकते हैं। तो आवश्यकता का विलोम करे तो भी ये मतलब पर्याय करे तो ये हो सकता है। कौन विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है, तो सबसे अच्छा कुचालक आपसे पूछा गया है, तो कौन आएगा, लकड़ी। सबसे अच्छा कुचालक कौन है, लकड़ी। ऊष्मा विकिरणों की गति होती है, किसके बराबर होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो विकिरणों की गति होती है प्रकाश के बराबर। किसके बराबर होती है, प्रकाश के बराबर। पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है, पानी का वाष्पोत्सर्जन आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा ऊष्माशोषी परिवर्तन। क्या आएगा इसका आंसर, ऊष्माशोषी परिवर्तन। वातानुकूल प्रणाली नियंत्रण करती है, तो तापमान को भी करती है, आर्द्रता को भी करती है, वायु वेग को भी करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इन सभी को ये नियंत्रित करती है। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के टुकड़े को एक बर्तन में मिलाया जाता है जिसमें पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा, यानी कि जिस मात्रा से आप बर्फ को निकाल रहे हैं और उसी मात्रा के बर्तन में आप उसको डाल रहे हैं, जैसे ठंडी जगह से आप बर्फ को निकालते हो, ठंडी जगह ही डाल देते हो, तो क्या होगा, तो बर्फ पिघलेगा ही नहीं, क्योंकि 0 डिग्री यहाँ पे भी है और 0 डिग्री यहाँ पे भी डालना है। तो आप इसमें प्रायोगिक करके देख सकते हैं कि बर्फ नहीं पिघलेगा। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अगर इस एग्जाम को मध्य प्रदेश वाले देने आएंगे तो भी कंफ्यूज होंगे और राजस्थान वाले देने आएंगे तो भी कंफ्यूज होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना कहाँ की है, ये है तो राजस्थान की, पर ये मध्य प्रदेश में भी चलाई जा रही है, तो दोनों ही जगह ये लागू है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो सबसे प्रसिद्ध यहाँ की योजना कौन सी है, लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना। उत्तर प्रदेश की कौन सी है, एक जिला एक उत्पादक। एक जिला एक उत्पादक। जम्मू कश्मीर की क्या है, बस खंडर योजना। और राजस्थान की अपन देख चुके हैं। महतारी दुलार योजना किस सरकार द्वारा चलाई गई है। महतारी, ये कहाँ की लैंग्वेज है, ये छत्तीसगढ़ की है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। महतारी दुलार योजना कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की है। उत्तर प्रदेश का अपन ने देख लिया है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो बिहार में चलाई जा रही है नारी शक्ति योजना। कौन सी, नारी शक्ति योजना। नारी शक्ति योजना ये कहाँ की है, तो ये बिहार की योजना है, नारी शक्ति योजना। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा के पानीपत से चलाई जा रही योजना कौन सी है, पानीपत से चलाई जा रही योजना बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
ये पूरे देश में लागू हैं, पर अगर बात करें शुरुआत की तो ये शुरुआत होता है हरियाणा से। क्लियर है। आयुष घर द्वार कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना किस सरकार के द्वारा चलाई जा रही है? तो कौन सी सरकार चलाती है इसमें? तो यह चलाते हैं जम्मू कश्मीर वाले। कौन चलाता है? जम्मू कश्मीर के द्वारा चलाई जा रही है। लोसार महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? तो ये लद्दाख के अंदर मनाया गया है और इस क्वेश्चन को आप IMP लगाएंगे क्योंकि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव का आयोजित होता है। राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? ये आपसे पूछा गया है। तो ये होता है छत्तीसगढ़ के अंदर। कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ रायपुर के अंदर होता है। और छत्तीसगढ़ रायपुर का अभी नया नाम क्या कर दिया गया है? तो अटल नगर कर दिया गया है। अटल नगर कर दिया गया है। किसके नाम पे? तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे कर दिया गया है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, लखनऊ यूपी, जयपुर राजस्थान, ये सब की राजधानी आप अच्छे से देख लीजिए। हार्नबिल उत्सव कहाँ मनाया गया? अगर नागालैंड की बात करें तो 2019 में यहाँ मनाया गया था। कौन सा महोत्सव? हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में 2019 में मनाया गया। 2020 में मनाया गया त्रिपुरा में। 2021 में कहाँ मनाया गया ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। काला घोड़ा महोत्सव या गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है? काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। वायु की क्षति गति होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहा जाता है? तो इनको क्या कहते हैं? अभिवहक। अभिवहक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिवहक इनको कहा जाता है। कनेक्टिंग इंडिया नारा किस ब्रांड या उत्पादक के साथ में संबंधित है? तो ये नोकिया, ये मोबाइल की कंपनी है। ये कनेक्टिंग इंडिया नारा किस ब्रांड से उत्पादक में है? तो ये नोकिया कंपनी से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव आपसे पूछा गया है। कौन आता है? ट्रिगवेली। ये वाला क्वेश्चन भी IMP है, तो आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें मैंने लगभग 80% क्वेश्चन वो शामिल किए हैं जो आपकी SSC GD की एग्जाम में आ चुके हैं, और 20% क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी आने की संभावनाएं हैं। तो संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? ट्रिगवेली। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो कौन आता है? रूस। और इसके बाद में रूस आता है। रूस के बाद में कौन आता है? कनाडा आता है। बहुत सारे बोलेंगे अटलांटिका आता है, पर ये किसके क्षेत्र में आता है? तो बर्फीला एरिया। अगर आपसे पूछा जाए कि बर्फीले एरिया में सबसे बड़ा कौन है, तो फिर इसमें अटलांटिका का नाम आएगा। कि बर्फीले एरिया की अगर बात करें तो अटलांटिका का नाम आएगा। सबसे प्रथम आता है रूस, दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, और तीसरे नंबर पर आता है चीन। कौन आता है तीसरे नंबर पे? चीन आता है। चौथे नंबर पे आता है अमेरिका। पांचवें नंबर पे आता है ब्राजील। कौन आता है? ब्राजील आता है पांचवें नंबर पे। और अगर बात करें छठे नंबर पे कौन आता है, तो छठे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। और अपना भारत देश आता है सातवें नंबर पे। तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि में बात करें कि लंबाई चौड़ाई के विस्तार में अगर बात करें तो भारत देश का सातवें नंबर पे स्थान आता है। पहला कौन है? रसिया, दूसरा कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इन सातों देशों को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि सही जोड़ी मिलान में भी आपसे पूछा जा सकता है। क्रम वाइज अगर पूछे तो भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो कौन लिखता है इस पुस्तक को? तो इस पुस्तक को लिखते हैं सरोज वेदनाथ जी। ये स नहीं लगाया गया है क्योंकि टेक्निकल टीम नींद में रहती है। तो सरोज वेदनाथ के द्वारा लिखा गया है। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात करें तो सरोजिनी नायडू को सबसे प्रथम पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार, सॉरी, इनको आशापूर्णा देवी जी को दिया गया था। किसको दिया गया था? आशापूर्णा देवी को। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो आशापूर्णा देवी हैं। सरोजिनी नायडू ये कौन थी? सुब्बुलक्ष्मी। सबसे प्रथम रेमन मैग्सेस किसे दिया गया?
तो सुब्बुलक्ष्मी जी को दिया गया। लता मंगेशकर जी की अगर बात करें तो इनको क्या कहा जाता है, स्वर्ण कोकिला इनको कहा जाता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम का। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी। उपयुक्त तीनों ये गलत हैं। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। धन आकर्षण पत्र का एक अन्य नाम है, तो धन आकर्षण पत्र का अन्य नाम आपसे पूछा गया है, तो अन्य नाम क्या है इसका, अनुस्मारक। क्या है इसका अन्य नाम, अनुस्मारक। संचार क्रांति के फलस्वरूप इस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है, तो किसका प्रयोग बंद हो गया है, तो तार। पहले तार चिट्ठियां भेजते थे ना इधर उधर, तो वो सारी चीजें अब बंद हो चुकी है। भारत में अंग्रेजी भी सरकारी कामकाज की भाषा है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए, तो इसके लिए कौन सा शब्द है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये आता है राजभाषा। क्या आता है, राजभाषा। कौन सा राष्ट्र G70 का स्थायी सदस्य नहीं है, कौन, भारत नहीं है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि अस्थायी सदस्य है, अस्थायी, तो फिर भारत सही हो जाएगा कि अस्थायी सदस्य में कौन शामिल है, तो भारत इसमें शामिल है। कौन फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल फाइनल का विजेता रहा है, तो कौन इसका विजेता रहता है, इसका विजेता रहता है नोवाक जोकोविच। कौन है ये, तो ये एक फुटबॉलर है, फुटबॉलर है। सस्पेक्ट क्रिस्टल में विद्यमान चल के अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या होती है 7। कितनी होती है इसकी संख्या, 7 होती है। चूने के पानी में CO2 गैस प्रभावित करने पर प्राप्त आक्षेप किस रंग का होता है, तो कौन से रंग का हो जाता है, सफेद रंग का। चूने में डालने पर CO2 गैस प्रभावित होकर फिर इसका रंग क्या हो जाएगा, सफेद ही रहेगा। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित तत्वों के समस्थानिक में किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग होता है, कोबाल्ट का प्रयोग। किसका होता है, कोबाल्ट का प्रयोग। सीन बार निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, तो सीन बार किसका अयस्क है, आपसे पूछा गया है, तो यह होता है पारद का अयस्क। ये थे आज के अपने 50 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।